अस्सलामुअलैकुम टू ऑल माय लिटिल स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों के लिए टॉपिक लाई हूँ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, हेल्थ एंड डिजीज़। लेकिन अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने ब्रेन एंड नर्व स्टार्ट करवाया था तो काइंडली पहले आपको जाकर देख लीजिएगा। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ओके। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में मैं आप लोग के लिए बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आने वाली हूँ, ओके। सो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स स्टार्ट इट। फूड कंटेन प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स नीडेड बाय द बॉडी। जो फूड होते हैं, जो हम खाने खाते हैं, उनके अंदर क्या क्या होता है, किन चीज़ों से मुश्तमिल होती है। वो प्रोटीन्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, फैट्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं। जो किस लिए ज़रूरत होती है, हमारी बॉडी को क्या होती है, नीडेड बाय द बॉडी। बॉडी को क्या होती है, इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है, ठीक है। बॉडी को क्या ज़रूरत होती है, इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है ताकि वो क्या हो, ग्रो होंगे तो क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, ओके। सो इन सब चीज़ों की क्या होती है, बॉडी को ज़रूरत होती है। अब बैलेंस डाइट कीप्स अस हेल्दी। अगर हम बैलेंस डाइट रखेंगे तो इससे हम क्या रहेंगे, सेहतमंद रहेंगे, हेल्दी रहेंगे। अब बैलेंस डाइट में क्या क्या आ गया, देखिए बैलेंस डाइट में आपके पास आ गई, आप फ्रूट्स खाएं, ठीक है। फ्रूट्स इंटेक करें, मिल्क आप जो है वो पिएं, इसके अलावा एग आप खाएं, फिशेस। अगर इस तरह की चीज़ें इंटेक करेंगे तो इससे क्या होगा, आप क्या रहेंगे, सेहतमंद रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, ओके। गुड ईटिंग हैबिट्स हैव द डाइजेस्टिव सिस्टम टू वर्क वेल। अगर आप अच्छा खाना खाएंगे, गुड ईटिंग हैबिट का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर आपके पास फ्रूट्स आ गए, आपके पास वेजिटेबल्स आ गए, आपके पास मिल्क आ गया, आपके पास फिशेस आ गई। अगर आप इन चीज़ों का इंटेक करेंगे तो आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो क्या करेगा, सही तरीके से वर्क करेगा, ओके। ऑल फूड कंटेन सब्सटेंसेज विच द बॉडी रिक्वायर। हमारे पास जो फूड होते हैं वो किस पर मुश्तमिल होती है, सब्सटेंसेज पर। यही कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन, जो क्या होती है बॉडी को क्या होती है, ज़रूरत होती है, इन सब चीज़ों की रिक्वायर होती है। अब इसके अंदर भी कुछ बस उन्हीं चीज़ों के बारे में लिखा हुआ। अब लेकिन हम जो है अपना कॉन्सेप्ट चेक की तरफ चलेंगे। What do these food items contain? Unscramble the letters to find the answers. अब आगे बात लिखा हुआ है, ये जो आपके पास ये बने हुए हैं सारी चीज़ें, ये आपको कहना है इनके अंदर कौन कौन से आपके पास जो हैं वो किन चीज़ों से मिलकर बनेंगे, ठीक है। तो अब देखिए, आपने ऊपर पढ़ा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और विटामिन्स। अब आपको क्या करना है, अनस्क्रैम्बल हो रहे हैं यहाँ पे। अब आप इसको क्या करोगे, आप इसको करेक्ट करके लिखोगे। करेक्ट करके लिखोगे तो क्या बनेगा, इसका प्रोटीन बनेगा। क्या बनेगा, आप खुद से इसको पहले करिएगा कि क्या बन रहा है इससे, देन फिर आपको पता लग जाएगा इससे क्या बनेगा, प्रोटीन, जब आप इसको करेक्ट करके लिखेंगे। तो दीज फूड कंटेन्स प्रोटीन। इन फूड के अंदर क्या मौजूद होता है, प्रोटीन मौजूद होता है। क्या होता है, प्रोटीन होता है। फिश, एग्स और इन सब के अंदर क्या मौजूद है, प्रोटीन मौजूद है। द बिल्ड यू अप विदाउट मेकिंग यू फैट। ये क्या करेगा, आपको आप बिल्डअप हो गए इनसे, ये सब खाने से, लेकिन आप जो होगे बगैर, आप मोटे नहीं होगे, लेकिन ठीक है। तो इसकी टेंशन ना लीजिएगा। सो ये इन सारे फूड के अंदर क्या मौजूद है, आपके पास प्रोटीन मौजूद है। देन नेक्स्ट आपके पास जब आप इसको करेक्ट करके लिखेंगे तो इससे बनेगा कार्बोहाइड्रेट। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनके अंदर क्या मौजूद है, कार्बोहाइड्रेट। दीज फूड कंटेन कार्बोहाइड्रेट, फाइबर्स एंड लिटिल प्रोटीन। दे गिव यू एनर्जी। आपको क्या देते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद जब आप इसको करेक्ट करके लिखेंगे तो इससे बनेगा विटामिन्स। दीज फूड कंटेन्स विटामिन्स, मिनरल्स एंड फाइबर। द हेल्प टू कीप यू हेल्दी। आपको किस में मदद करते हैं, आप क्या रहते हो, सेहतमंद रहते हो जब आप इनका इंटेक करते हो, ओके। तो इसका मतलब आपको क्या आपको मिल्क भी ड्रिंक करना चाहिए, फ्रूट्स भी खाने चाहिए जैसे कि एप्पल है, फिशेस, और आपको ये सब चीज़ें क्या करनी चाहिए, एग वगैरह, मीट, ये सब चीज़ें आपको क्या करनी चाहिए, अपनी ईट करनी चाहिए ताकि आप क्या रहें, हेल्दी रहें, ओके। सो इन सब चीज़ों का आपको क्या करना है, इंटेक करना है ताकि आप क्या रहें, हेल्दी रहें और आपको एनर्जी मिलती रहे। उसके बाद हमारा टॉपिक है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ऑल्दो यू कैन ईजिली काउंट लिविंग थिंग्स दैट यू सी, large living things that you see, there are millions of living things around you that are very tiny. देखिए अब यहाँ पर क्या लिखे हैं कि आपके इर्द गिर्द जो बड़े जो लिविंग थिंग्स हैं उनको तो आप इजीली देख लेते हैं, ठीक है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा मिलियंस ऑफ टाइनी आपके पास लिविंग थिंग्स हैं जिनको आप अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते। बहुत छोटे छोटे होते हैं वो, उनको क्या कहते हैं,
माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, ठीक है। वो भी क्या होते हैं, लिविंग थिंग्स होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, उनको अपनी आंखों से नहीं देख सकते, बिकॉज वी नीड अ पावरफुल माइक्रोस्कोप टू सी देम। हमें क्या चाहिए होता है इसको देखने के लिए, पावरफुल माइक्रोस्कोप टू सी देम। अब माइक्रोस्कोप क्या होता है, माइक्रोस्कोप में हम किसको देख सकते हैं, जो बहुत स्मॉल चीज़ें होती हैं जिनको अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते, उसको हम किसके थ्रू देखते हैं, माइक्रोस्कोप के थ्रू देखते हैं। द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो बेसिकली साइंस की ब्रांच है जो किसके बारे में पढ़ती है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी करती है, उसे क्या कहते हैं हम, माइक्रोबायोलॉजी। ये जो बॉक्सेस में चीज़ें लिखी हुई होती हैं स्टूडेंट, आप इसको लाजमी रीड किया करें, ओके। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ कहाँ पर होते हैं, पूरी दुनिया में, इन द एयर, इन वाटर, इन सॉइल, ऑन एन अवर बॉडी। कहाँ पर है, हवा में, वाटर में, मिट्टी में और हमारी बॉडी के अंदर, एंड ऑन द सरफेस ऑफ एवरी ऑब्जेक्ट, और जो है बेसिकली सरफेस और ऑब्जेक्ट की उसमें होते हैं। इसके अलावा हम जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए एक और वर्ड इस्तेमाल करते हैं, जर्म्स का। लेकिन जर्म्स हम इसको जब कहेंगे जब वो क्या होंगे, जर्म्स हम इनको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके लिए हम किसका वर्ड इस्तेमाल करते हैं, जर्म्स का। और हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, जो बॉडी में जाके किसी ना किसी डिजीज़ का सबब बने और बॉडी को क्या करें, नुकसान पहुंचाएं। मतलब बॉडी को नुकसान पहुंचाएंगे तो मतलब वो कोई ना कोई डिजीज़ कॉज करेंगे, ओके। सो वो इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, जर्म्स कहते हैं, ओके। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे पास क्या हैं, हार्मफुल भी होते हैं और इसके अलावा आपके पास जो होते हैं हार्मफुल नहीं भी होते, ठीक है। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो यूज़फुल भी होते हैं और हार्मफुल भी होते हैं, ठीक है। जर्म्स हम जब कहेंगे जब वो किसी हमारी बॉडी के अंदर जाके किसी ना किसी डिजीज़ कॉज करें तो हम उसको क्या कहेंगे, जर्म्स कहेंगे, ओके। अब हम करेंगे काइंड्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की काइंड्स देखेंगे। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कितने तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, 4 टाइप्स के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। वायरसेस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ एंड फंजाई। दे अफेक्ट द बॉडी इन डिफरेंट वेज। ये क्या करती है, बॉडी को अफेक्ट करते हैं अलग अलग तरीक़ों से। इस वायरसेस क्या होते हैं, स्मॉलर देन बैक्टीरिया। वायरसेस कैन ग्रो एंड सर्वाइव ओनली व्हेन दे आर इन द लिविंग सेल्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। जो वायरसेस होते हैं वो बैक्टीरिया से छोटे होते हैं और वो क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं और सर्वाइव कर सकते हैं। कहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ जानदार सेल्स, जो जानदार सेल होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, जस्ट ये वहीं पर ही क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। दे मल्टीप्लाई रैपिडली। ये क्या करते हैं, बहुत जल्दी जल्दी से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। they are harmful to animals and plants and can cause many disease। ये जो है हार्मफुल होते हैं प्लांट्स के लिए और एनिमल्स के लिए और बहुत सारे डिजीज़ का क्या बनते हैं, ये सबब बनते हैं, ठीक है। सो सम इलनेस कॉज बाय वायरस इन ह्यूमंस, लाइक कुछ डिजीज़ जो हैं आपके पास वायरस से जो ह्यूमंस में हो रही होती हैं, वो इन्फ्लुएंजा, चिकन पॉक्स, कोल्ड, मीजल्स, मम्स एंड हेपेटाइटिस। अब देखिए इसको चिकन पॉक्स हो रहे, कितने सारे इसके मुंह पे दाने दाने से निकले हुए, ठीक है। और प्लांट विद अ वायरल इन्फेक्शन। अब इस प्लांट के ऊपर देखो कितने सारे धब्बे नज़र आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, इसके ऊपर किसी वायरस ने क्या किया, अटैक किया है, तो इसको क्या हुआ है, इन्फेक्शन हो गया। तो इसके प्लांट के ऊपर क्या हुआ है, वायरल इन्फेक्शन, ओके। अब हमारे पास जो सेकंड टाइप है वो है बैक्टीरिया। अब हम बैक्टीरिया को पढ़ेंगे, ठीक है। बैक्टीरिया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। यूनिसेलुलर, अब आप लोग सोच रहे हो कि यूनिसेलुलर क्या होते हैं, डोंट वरी, आई विल क्लियर इट, ठीक है। सम लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल एंड आर कॉल्ड यूनिसेलुलर और सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स। जो हमारे पास कुछ लिविंग थिंग्स होते हैं जो किस पर मुश्तमिल होते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं, उनको हम यूनिसेलुलर कहते हैं या सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। मोस्ट ऑफ द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर माइक्रोस्कोपिक। क्या होते हैं, हमारे पास माइक्रोस्कोपिक होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। माइक्रोस्कोपिक का मतलब क्या, हम इसको अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते, हम माइक्रोस्कोप से ही देख सकेंगे। ह्यूमन बींग्स, अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स आर मेड ऑफ बिलियन ऑफ सेल्स एंड आर कॉल्ड मल्टीसेलुलर। अब मल्टीसेलुलर क्या होते हैं, ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स और इसके अलावा प्लांट्स, वो बहुत सारे सेल से मिलकर बने हुए होते हैं, जिनको क्या कहते हैं, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। अब हम दोबारा बैक्टीरिया की तरफ आते हैं। बैक्टीरिया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। यूनिसेलुलर का क्या मतलब हुआ, जो सिर्फ और सिर्फ एक सेल पर मुश्तमिल हो। दे ग्रो एंड मल्टीप्लाई रैपिडली। ग्रो करते हैं और बहुत जल्दी जल्दी से क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया सेल एग्जिस्ट इन 3 बेसिक शेप्स। बैक्टीरिया जो है एग्जिस्ट करते हैं 3 शेप्स के अंदर, ये शेप्स बनी हुई हैं, ठीक है। देखिए आपकी बुक के अंदर जो है वो कोई नाम वगैरह शेप्स के मेंशन नहीं है, लेकिन मैं आपको फिर भी बता देती हूँ। ये वाले जो शेप है इसका नाम देते हैं कोकाए का,
ठीक है, ये इस शेप का नाम है। ओके, इसके अलावा जो आपके पास ये वाली शेप है इसको स्पाइरिला, ठीक है, ये वाली शेप को स्पाइरिला कहते हैं, उसको बैसिला है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, बैसिलाए। ठीक है, तो मैंने जो ये लिख दी है कुछ आपके पास आपकी बुक में मेंशन नहीं थी, लेकिन मैंने सोचा अब आपको जब ये शेप्स नज़र आ रही है तो आपको नाम भी पता होने चाहिए इसके। ठीक है, और ये जो है वो बैक्टीरिया की शेप्स के नाम है। ठीक है, इस वाले का कोकाई, इसका स्पाइरिला और इसका बैसिलाए। ओके, उसके अलावा जो बैक्टीरिया होता है दे कैन कॉज इलनेस लाइक टाइफॉइड, मेनिंजाइटिस एंड निमोनिया। किस किस का सबब बनता है, कौन कौन से डिजीज़ का, टाइफॉइड हो गया, निमोनिया हो गया और मेनिंजाइटिस। नॉट ऑल बैक्टीरिया आर हार्मफुल, सारे बैक्टीरिया हार्मफुल नहीं होते, मतलब नुकसान नहीं पहुंचाते। सम ऑफ देम आर वेरी यूजफुल फॉर ह्यूमंस, अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स। कुछ जो होते हैं वो ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं ह्यूमंस इंसानों के लिए, जानवरों के लिए और पौधों के लिए। डू यू इन्जॉय ईटिंग योगर्ट, चीज़ एंड बटर, क्या आप इन्जॉय करते हो खाते हुए योगर्ट को, चीज़ को और बटर को। दीज ऑल आर प्रिपेयर्ड यूजिंग बैक्टीरिया, ये सब किससे मिलकर बने हुए हैं, बैक्टीरिया से। ओके, सम बैक्टीरिया लिव इन योर बॉडी एंड हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ योर फूड। कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, बॉडी के अंदर होते हैं, और वो किस में मदद दे रहे होते हैं, डाइजेशन ऑफ योर फूड। जो फूड हमने खाया होता है उसके डाइजेशन में क्या कर रहे होते हैं, ये हेल्प कर रहे होते हैं। ओके, सो आज यहीं तक रखते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फंजाई और आपसे जो है वो प्रोटोजोआ डिस्कस करूँगी। सो काइंडली सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल माई लिटिल स्टूडेंट्स, और इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ और भी साइंस से रिलेटेड अपलोड करूँगी। तो काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़।